हनुमान जी का ये दिव्य मंत्र लिखकर अपने पास रख लें, दुश्मन को लकवा मार देगा। जी हाँ भक्तों, यानी जिस वक्त आपका दुश्मन आपके ऊपर प्रहार करेगा उस वक्त उसका हाथ काम नहीं करेगा, उसका मस्तिष्क उसे आपके ऊपर प्रहार करने से रोक देगा। अगर आपका कोई गलती नहीं है फिर भी आपको दुश्मन कष्ट देते रहता हो तो हनुमान जी के इस दिव्य मंत्र के प्रभाव से उसे जरूर लकवा मार देगा। अगर आप अपने दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस उपाय और मंत्र से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा भक्तों, क्योंकि जिस कार्य को करने आप जा रहे हैं उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। सबसे पहले आपको दुश्मन के प्रकार को मद्देनजर रखनी होगी, क्योंकि दुश्मन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ दुश्मन घर के होते हैं तो कुछ दुश्मन बाहर के होते हैं, कुछ दुश्मन अपना तो कुछ पराया होता है, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जिसको नाश करने के बारे में सोचने से हमें खुद अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में हमें कुछ तरीके को अपनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दुश्मन को नाश करने एवं दुश्मन से छुटकारा दिलाने में हनुमान जी अपने भक्त का साथ हमेशा देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का भी कहना है कि सिर्फ मेरे ही आश में मत बैठा रहो, तुम खुद भी सचेत रहो, क्योंकि तुम एक मानव हो। जब दुश्मन प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ सकता तो आप क्या चीज हो। इसलिए इस दिव्य मंत्र के बारे में जानने से पहले आपको कुछ दिनचर्या के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे आपका शत्रु बाधा कम हो सकती है। कृपया ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और समझते रहें। अपने दुश्मन को अपनी राज की बात कभी नहीं बताएं, उससे कम बात करें, हो सके तो उसके सामने मौन रहें, उसके सामने हमेशा खुश रहें। जीवन में किसी व्यक्ति के दुश्मनी किसी भी वजह से हो, लेकिन उसके चलते अक्सर व्यक्ति का सुकून छिन जाता है। जीवन में कई बार न चाहते हुए भी आपकी किसी न किसी से तकरार हो जाती है, जो कि धीरे धीरे बड़ी शत्रुता या फिर कहें दुश्मनी में बदल जाती है। जीवन में किसी के साथ हुई शत्रुता व्यक्ति के सुकून को खत्म करती है, क्योंकि आपका विरोधी आए दिन आपके सोचे हुए कार्य में बाधा डालता रहता है। नतीजतन आदमी हर समय अपने दुश्मन की चालों को नाकाम करने में लगा रहता है और अपनी प्रगति की ओर कम ध्यान दे पाता है। सनातन परंपरा में पवनपुत्र हनुमान को संकटमोचक कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के द्वारा सच्चे दिल से याद करने पर मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई भक्त प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करता है तो उस पर हमेशा महाबली बजरंगी की कृपा बरसती है और कोई भी शत्रु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। अगर आपका दुश्मन पाप कर्म में लिप्त रहता हो तो उसे हनुमान जी का कोपभाजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ उसके द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में हनुमान जी को सुनाना होगा भक्तों। अगर आप ये ठान चुके हैं कि आपको किसी दुश्मन से छुटकारा पाना है और उसे उसके किए की सजा दिलानी है, तो आप हनुमान जी पर भरोसा रखकर इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, तो कठिन कार्य को करने के लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है, तब जाकर कठिन कार्य सफल हो पाता है। दुश्मन को नाश करना, वो भी किसी शस्त्र को उठाए बिना, ये तो कठिन कार्य है ही भक्तों। तो इस कठिन कार्य को करने के लिए हनुमान जी की आराधना करना ही आसान होगा। तो इस प्रकार करनी है दुश्मन को नाश एवं छुटकारा पाने की विधि। शनिवार के दिन प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी करें। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें और आप खुद कुश के आसन पर शुद्ध और पवित्र वस्त्र पहनकर बैठें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके पूजा प्रारंभ करें। हनुमान जी को अनामिका अंगुली से तिलक लगाएं, सिंदूर अर्पित करें, गंध चंदन आदि लगाएं और फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। अच्छे से पंचोपचार पूजा करने के बाद उन्हें प्रसाद या नैवेद्य भोग के साथ जल अर्पित करें। उसके बाद एक भोजपत्र के टुकड़े पर इस मंत्र को लाल चंदन से लिखकर हनुमान जी के समक्ष रखकर अपने दुश्मन के करतूतों को बोलकर दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से दुश्मन को नाश करने एवं छुटकारा दिलाने की विनती करें।
जब पूजा समाप्त हो जाए तो जिस भोजपत्र पर मंत्र लिखा गया था उस भोजपत्र को अच्छी तरह मोड़कर अपने पास रख लें। आप इसे ताबीज में भरकर दाहिने बाजू में भी पहन सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टन 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। अंत में हनुमान जी की आरती उतारें और उनकी आरती करें। उनकी आरती करके नैवेद्य को पुनः उन्हें अर्पित करें और अंत में उसे प्रसाद रूप में सभी को बांट दें। हनुमान जी के इस पूजा के कुछ नियम इस प्रकार है। हनुमान पूजा में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा स्थल की साफ सफाई अच्छे से कर लें। हनुमान पूजा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए। खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हनुमान जी की पूजा सुबह और शाम को ही करें। हनुमान पूजा के पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने के पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हों उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा के बाद आरती करें और फिर उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद जरूर अर्पित करें। इसके अलावा चाहें तो केसरिया बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा, मालपुआ या मलाई मिश्री का भोग लगाएं। जिस दिन पूजा करना हो उसके एक दिन पूर्व से ही मांस, मदिरा आदि का सेवन करना छोड़ दें। जिस दिन पूजा करना हो उसके एक दिन पूर्व से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ करें और मन में किसी भी प्रकार का कामुक विचार न रखें। इस प्रकार हनुमान जी की पूजा करके भोजपत्र पर लिखे मंत्र को अपने पास रखकर अपने रोज के कामों में लग जाएं। जिस दिन दुश्मन का नजर आपके ऊपर पड़ेगी उसके पाप कर्म के अनुसार उसे लकवा भी मार सकता है। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।